वेलकम टू मेक श्योर। आज हम स्टार्ट करते हैं बीपीएससी के जीएस के सॉल्यूशन को, पेपर 3 के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। देखिए ये मीडियम दिया हुआ है, तो हमारा क्या होता है, जो भी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना कम स्पीड ऑफ लाइट, उसमें उतना कम। तो इसका होता है 1.333, केरोसिन का 1.44, फ्लिंट ग्लास का 1.6 और डायमंड का 2.417। तो सबसे ज्यादा डायमंड का, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू था। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रेवल करता है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और अब देखते हैं ऑप्शन, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डोंट चेंज। मतलब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या है? रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, E मतलब एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट है। तो जितना ज्यादा इस डिफिनेशन के अनुसार जितना ज्यादा लाइट आएगा उतना ही क्या करेगा, मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा लाइट उतना क्या करेगा? ट्रेवल इमिट करेगा। जब ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन का, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब जितना आएगा उतना जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो वेलोसिटी और वेवलेंथ ये जो है इस फॉर्मूला से v इक्वल टू c बाई लैम्डा। लैम्डा क्या? वेवलेंथ और c स्पीड ऑफ लाइट। न्यू v या न्यू कह सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूला से c और लैम्डा के बीच में रिलेशन होता है स्थापित, तो वो होता है कि वेलोसिटी और वेवलेंथ वो चेंज करता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही। इसे डिटेल में तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव विथ इंडिपेंडेंट। देखिए एक वेव होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में मैकेनिकल वेव जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन मीडियम। और नॉन मैकेनिकल वेव इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम होता है। और नॉन मैकेनिकल वेव का ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक तो नॉन मैकेनिकल वेव होगा, नॉन मैकेनिकल, ये दोनों हो सकता है नॉन मैकेनिकल वेव विथ डिपेंडेंट मीडियम। डिपेंडेंट तो होता है मैकेनिकल, तो ये नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो ऑप्शन होगा बी सही। चौथा देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए कह रहा है, एनी अनवांटेड साउंड दैट डज नॉट प्लीज आवर ईयर्स। देखिए कान को जो है सुनने में अच्छा लगता है म्यूजिक, और यहाँ कह रहा है डज नॉट प्लीज, मतलब ये गलत है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेवी ड्यूटी ट्रक, रेलवे इंजन, हॉर्न, एयरक्राफ्ट, कार, फॉल्टी लाउड स्पीकर। अब रेलवे ट्रक ये सबसे म्यूजिक आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ क्या है? म्यूजिक हैज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट आर हार्मोनियस। हार्मोनी का मतलब समझ लीजिए, हार्मोनी का मतलब होता है साउंड ऑफ टू और मोर हर्ड साइमल्टेनियसली। मतलब दो या दो से अधिक साउंड को जब एक साथ सुना जाए तो उसे क्या कहते हैं? हार्मोनी कहते हैं। तो म्यूजिक में देखिए 2 या 3 4 साउंड मिक्स रहता है, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। नॉइज से क्लियर होगा, नॉइज है इरेगुलर, इरेगुलर है। वेवफॉर्म, वेवलेंथ भी इरेगुलर है। चलिए लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, म्यूजिक हैज वेरी सूथिंग इफेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन होगा सी आंसर। चलिए छठा क्या कहता है, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम। देखिए लॉन्गेस्ट टाइम कुकिंग कहाँ लेगा? इन शिमला। शिमला मतलब हिल पे। एट सी लेवल, देखिए हिल पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है लो होता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, मतलब लो करने का मतलब घटता है। और यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग प्रेशर भी क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा कुकिंग में, तो हिल पे ज्यादा लेगा, तो शिमला ऑप्शन बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा उपयुक्त है। दिल्ली प्लेन रीजन है तो सी के भी रिस्पेक्ट में शिमला ज्यादा उपयुक्त है, और बेंगलुरु भी प्लेन रीजन है तो इसके रिस्पेक्ट में शिमला ज्यादा ये है। तो आंसर होगा ए। प्रोजेक्ट लून इज एसोसिएटेड विथ, देखिए प्रोजेक्ट लून गूगल का प्रोजेक्ट था, जिसमें वो जो था गूगल वो बलून भेजा था ऊपर, बलून जिसके माध्यम से वाईफाई अवेलेबल करवा रहा था, डिलीवर करवा रहा था, डिलीवर वाईफाई, वाईफाई। तो वाईफाई वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, पॉसिबल नहीं। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सही है, सोलर टेक्नोलॉजी नहीं, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी नहीं। देखिए सभी ऑप्शन को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक ई ऑप्शन दे दिया, जैसे बीपीएससी देता है मेन 67वीं 66वीं में, वैसे ही दे दिया है यहाँ पे, तो सब ऑप्शन को देखना पड़ता है। चलिए ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल में भी देखिए, इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल होता है 15 से 22% के रेंज में, 15 से 22% के रेंज में और कहीं कहीं 10 से 15% भी देखा जाता है, लेकिन जनरली होता है 15 से 22% के रेंज में। और यहाँ पे देखिए 2 से 5% पॉसिबल, 10 से 15%, 10 से 15% भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है मिनिमम, मैक्सिमम होता है 42%। तो ये बी ऑप्शन हो सकता है। 30 से 40% नहीं, मैक्सिमम में चल जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन होगा बी सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन, एयर कंप्रेसर, ये तो सिंपल था, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन था। फिंगरप्रिंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द यूज ऑफ, देखिए फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का। चौथा क्या कर रहा है, डिजिटल डाटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज, डिजिटल डाटा रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन, वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन। चलिए, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विथ, ट्रांसफॉर्मर किसके साथ वर्क करता है, अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफॉर्मर जो है हमेशा एसी के साथ वर्क करता है, एसी के साथ, तो डीसी भी नहीं होगा, बोथ डीसी सिग्नल भी नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया ए, 12 का ए। 13 रिलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशंस आर, टेलीकम्युनिकेशन में रिलेवेंट वेव इसमें है एक्सरे, नहीं होता है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स फोन और टीवी में। यूवी वेव्स नहीं, ऑल ऑफ द एबव नहीं, तो माइक्रोवेव्स होगा यहाँ पे। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड है, iOS है, विंडोज है, सिम्बियन। सिम्बियन देखिए पहले यूज किया जाता था, जिसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया, तो डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया सिम्बियन को। तो चारों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑल ऑफ द एबव। 15वां क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेकेंडरी मेमोरी, इज नॉट सेकेंडरी मेमोरी, मतलब कौन का प्राइमरी मेमोरी कौन कौन है, प्राइमरी मेमोरी कौन कौन है। प्राइमरी मेमोरी देखिए होता है रैम, रोम, ईपीरोम, कैच फाइल, पीरोम, ये सब प्राइमरी होता है। सेकेंडरी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो नॉट सेकेंडरी मतलब प्राइमरी कौन सा है, तो कैच मेमोरी होगा। यहाँ पे क्या है, ओनली 2। ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड डिवाइस सच एज ऑप्टिकल डिस्क लाइक डीवीडी, हाँ ये तो होगा सेकेंडरी डिवाइस। मैग्नेटिक, सेकेंडरी तो पहले ये बताए हम, मैग्नेटिक डिस्क लाइक मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एकदम होगा। सॉलिड स्टेट डिस्क लाइक थंब ड्राइव, पेन एंड फ्लैश एकदम होगा। इलेक्ट्रिक डिस्क नहीं होगा। मैकेनिकल डिस्क भी नहीं होगा। तो 1 2 3 ये सही है। 17 व्हाट विल हैपन व्हेन द मेमोरी चिप इज वोलाटाइल, वोलाटाइल करने का क्या मतलब है, वोलाटाइल करने का सीधा सीधे मतलब है कि जो तुरंत क्या हो, बदल जाए, वो उसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल है। एक्सप्लोड ड्यू टू हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर के कारण मेमोरी चिप को कुछ होगा, पॉसिबल नहीं है। यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज के लिए मेमोरी चिप यूज किया जाता है, लेकिन वोलाटाइल होगा नहीं, और जो स्टोर डाटा वो क्या वोलाटाइल होगा। लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, ये होगा लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, क्योंकि जैसे ही करंट जाएगा वैसे डाटा क्या होगा, लॉस होगा। तो वोलाटाइल का मतलब ये होता है जो तुरंत क्या हो, बदल जाए, तो ये होगा 3। Which of the following places the common data elements in order to from largest to smallest? क्या है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जान लीजिए। लार्जेस्ट टू सबसे छोटा होता है बिट, बिट को कहते हैं कैरेक्टर, बिट को क्या कहते हैं, कैरेक्टर। देखिए अब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जब आता है तो वो हो जाता है फील्ड, और ग्रुप ऑफ फील्ड जब आता है तो वो हो जाता है रिकॉर्ड, और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड जब आता है तो ये हो जाता है फाइल, और जब ग्रुप ऑफ फाइल आता है तो ये हो जाता है क्या, डाटाबेस। तो सबसे छोटा कैरेक्टर, सबसे छोटा कैरेक्टर, ये तीनों सही है। बिट बाइट भी सही है, चलिए 4 वो सही है। दूसरा होता है फाइल, दूसरा होता है फील्ड। फील्ड कौन कौन में है, फील्ड इसमें है, चलिए फील्ड इसमें है, इसमें नहीं है फील्ड, इसमें नहीं है फील्ड, इसमें नहीं है फील्ड। देखते हैं फिर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड है, फाइल है, डाटाबेस है, तो 3 डाटाबेस है, तो ये होगा 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 18 का, 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें क्या जानना है, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस को कौन, फायरवेल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर, यहाँ होगा फायरवेल। 21 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल, ये तो सही है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट ट्रू, ये होगा नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, क्योंकि एक 5वां ऑप्शन बैठा हुआ है आपके पास, इसलिए हमेशा 5वां ऑप्शन देखिएगा। रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल कंसर्न टू द एंड विथ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये भी सही है। पब्लिक पार्टिसिपेटिंग बिकम्स इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स, ये भी सही है। तो नॉट ट्रू कह रहा है तो मतलब होगा बी। 22 क्या कह रहा है, नेपाल विटनेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट। देखिए जब नेपाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट करने का मतलब राजतंत्र को समाप्त करने के लिए जो मूवमेंट हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2006 में। कब हुआ था, अप्रैल 2006 में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी। हाईएस्ट अर्थ फील्ड डैम इन इंडिया, रंजीत सागर डैम। देखिए रंजीत सागर डैम जो है पंजाब में है, कहाँ, पंजाब में, पंजाब में। रंजीत सागर डैम जो है वो अर्थ डैम है, और पंजाब में कौन रिवर पे है, रावी रिवर पे है। चलिए भाखड़ा डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है, और सतलज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में है। टेहरी डैम जो है, टेहरी डैम है आपका उत्तराखंड में, और टेहरी डैम जो है अर्थ एंड रॉकफिल दोनों है, अर्थ एंड रॉकफिल है। और हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है वो कंपोजिट डैम है, ये महानदी रिवर पे, ये कौन सा डैम है, कंपोजिट डैम, महानदी रिवर पे प्रेजेंट है, और ये है महानदी रिवर उड़ीसा में। तो अर्थ डैम कौन सा बताए हैं, रंजीत सागर सिर्फ है, अर्थ डैम है यहाँ पर, तो रंजीत सागर। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री इन इंडिया इज प्रेसिडेंट, इसमें क्या था, लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, लोक अदालत अ कोर्ट सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंप्रोमाइज एंड सेटलमेंट, ये सही है। बी क्या कर रहा है, अ कोर्ट डिजाइन टू शॉर्टेन द टाइम टेकन फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, नहीं टाइम टेकन करेंगे तो डिस्प्यूट को शॉर्ट करने, नहीं ये नहीं है। अ कोर्ट रन बाय पीपल, नहीं जुडिशियल पर्सन इसको करता है। और डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 का ए। 26
द पर्सन हु एस्टेब्लिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव, ये प्लासी का युद्ध भी जीता था, बैटल ऑफ प्लासी भी जीता था। आर्टिकल डील्स विद द एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं। ये है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज के बारे में कहता है, लिविंग वेज। आर्टिकल 45 एजुकेशन फॉर ऑल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें 44 के बारे में तो सोचना ही नहीं है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। द बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज, देखिए इकोनॉमिक्स का बेसिक फीचर है, पहले बनाओ फिर उसको बांटो और उसके बाद उसका यूज करो, कंजप्शन। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। द नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेसिस, नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेसिस स्कूल। नर्चरिंग फील्ड मतलब सोशल प्रोग्रेस का जो बेसिस है वो कहाँ है, स्कूल। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बॉम्ब बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर समझ लीजिए। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, जब दो एटम आपस में जुड़ जाए तो उसे कहते हैं फ्यूजन, और जब एक एटम से दो तीन एटम निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं, टूट जाए तो उसे कहते हैं फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। चलिए 32 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक करते हैं केमिकल चेंज होता है, होता ही होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, पेट में जाता है तो उस समय डाइजेशन के समय भी केमिकल चेंज होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नहीं। वाटर इज हीटेड अप, नहीं। तो 1 एंड 2। चलिए ठीक है। सोप मॉलिक्यूल है, देखिए इसको हम केमिस्ट्री के क्लास में आपको पढ़ा चुके थे। सोप मॉलिक्यूल, देखिए हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ लीजिए, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देखिए हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब होता है जो वाटर को रिपेल करे, जो वाटर से क्या करे, घृणा करे, फोबा मतलब उससे डर लगे वाटर से, तो वो होगा हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर से प्यार करे मतलब वाटर के साथ क्या हो, मिक्स हो जाए, तो उसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। तो हेड जो होता है सोप मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो ये होता है टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ऑप्शन होगा इसका 33 का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो मतलब ये तीनों नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। Which among the following statement is true? Exposure of silver chloride. सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, AgCl2, AgCl2। एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे। देखिए ग्रे में जो होता है तो ये कन्वर्ट होता है लाइट के प्रेजेंस में Ag+Cl2 में। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, AgCl2 नहीं, AgCl होता है ये, 2AgCl। तो ये हो गया ग्रे में कन्वर्ट होगा ड्यू टू ये कौन सा फॉर्मेशन, सिल्वर मेटल है, और ये फॉर्म करेगा क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस और सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल। तो इसका ऑप्शन होगा पहला तो सही, सब्लिमेशन नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस नहीं, और होगा ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा 36 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ बेस। देखिए सॉल्यूशन ऑफ एसिड और सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ मिलेगा तो टेम्परेचर हमेशा क्या करेगा, राइज करेगा, और साथ ही साथ साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और साल्ट का फॉर्मेशन होगा, सेम तो नहीं रहेगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, वो 2 एंड 4, 2 एंड 4। 36 का डी। 37 क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ करने का मतलब क्या हुआ, एसिड को वैसा टेंडेंसी एसिड का
जो डिसोसिएट हो प्रोटीन और अनायन के रूप में, प्रोटीन बोलते हैं प्रोटोन और अनायन के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर है जो न्यूट्रल है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है, तो न्यूट्रल है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ए। चलिए 38, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द बॉडी, 7.35 से लेके 7.45। तो ये हो जाएगा 7.35 से लेके 7.45, 7.0 से लेके 7.8 तक सही मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, द इजली नोटिस्ड स्मेल ऑफ द एलपीजी गैस इज बिकॉज ऑफ इथाइल मरकैप्टेन। तो ब्यूटेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, इथेनॉल ये होगा, क्योंकि इथेनॉल का ही दूसरा नाम है इथाइल मरकैप्टेन। तो होता है डी ऑप्शन। Which of the following, which state government has decided to start world largest floating solar project? ये तो करंट का न्यूज था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एकदम सही। 10, the India's meteorological department inaugurated India's highest meteorological center in लेह। लेह कहाँ है, लद्दाख में, तो हो जाए लद्दाख। करंट न्यूज है ये सब। Which of one of the following is the first country to approve COVID-19 वैक्सीन और एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका को सबसे पहले किया था इंग्लैंड ने। किसने किया, इंग्लैंड। इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन मणिपुर। एकदम सही है, 44 का बी। पैंतालीस क्या कर रहा है, विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट द इंडिया रिपब्लिक डे परेड ऑन द 26 जनवरी 2021 आफ्टर यूके प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन कैंसिल हिज विजिट टू इंडिया ड्यू टू कोविड-19। देखिए 2021 में कोई गेस्ट नहीं आया था, तो यहाँ नन ऑफ दीज होगा। ऐसे 46, विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे परेड ऑन इतना आफ्टर यूके। चलिए इसका होगा ये। ऐसे सूरीनाम का हो सकता है, बात चला था इसका, तो डी, लेकिन ई होगा। चलिए 40 का क्या, विच इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन, चंडीगढ़ में किया गया था, चंडीगढ़ टू हिसार। 43, विच वन ऑफ कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द इंडिया कोविड-19 वैक्सीन। भूटान को सबसे पहले दिया था, तो होगा बी। 43 का, 43 का बी। 48 क्या कर रहा है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई। ये भावना कांति। हाउ मेनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स एजेंसी ऑन अ सिंगल रॉकेट। 143। ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है करंट का। IIT Bangalore has signed a MOU with the organization to the develop biomass gasification based hydrogen generation technology, that is IOCL। किसके द्वारा, IOCL। ये भी तो करंट न्यूज है। चलिए यदि आपको आंसर लगे कि सही मिला रहे हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।